22 अप्रैल के करंट अफेयर के सेशन में डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर सेशन को शुरू करने के पहले इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करना नहीं भूलें। तो चलिए करंट अफेयर के सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो इस रविवार को ही घटा हुआ है, किस देश में सीरियल ब्लास्ट चर्च पर किया गया है? सीरियल ब्लास्ट हुआ है चर्च पर, कौन सा देश है? जी हां, आपने एकदम सही पकड़ा, ये दिस इज श्रीलंका है। चलिए कुछ थोड़ी सी बातों को और जान लेते हैं। ये श्रीलंका के कोलंबो में है। ईस्टर संडे पर चर्च में लोग पहुंचे हुए थे, 8 धमाका हुआ। ये धमाका 3 चर्च और लग्जरी होटलों में हुए। ये विस्फोट ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च, पश्चिम तटीय शहर नेगोम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टिकलोवा के एक चर्च में हुआ। वहीं अन्य 3 विस्फोट 5 सितारा 5 स्टार होटल संग्रीला, द सिनामोन ग्रैंड और द किंग्सबरी में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक सिनामोन ग्रैंड होटल के रेस्तरां में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। युद्धपोत डिजाइन करने के वर्चुअल रियलिटी केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो ये जो है युद्धपोत डिजाइन करने के लिए वर्चुअल रियलिटी केंद्र, जहां पे आपके शिप की आज के डेट में वारशिप की जो है ये यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, इसकी जो उद्घाटन है भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने किया है। और ये जो है वर्चुअल रियलिटी केंद्र जो है ये माना जा रहा है कि इस देश में वारशिप युद्धपोत की क्षमता को वृद्धि करने में जरूर महत्वपूर्ण योगदान करेगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस बीमारी की 300% अधिक वृद्धि 2019 की पहले तिमाही में विश्व स्तर पर होने का कारण अत्यंत चिंता जाहिर किया हुआ है? तो यह मिसेल्स या खसरा जो है, ठीक है, यह रिपोर्ट के अनुसार 170 देशों में 163 देश में ये मिसेल्स के 1,12,163 के सामने आए हैं, जबकि पिछले साल यही जनवरी से मार्च तक में केवल 28,124 मामले आए हुए थे। तो ये पूरे विश्व भर में एक चिंताजनक स्थिति बनी है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आर.ए. शंकर नारायणन किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? ये हैं कैनरा बैंक के। कैनरा बैंक में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है आर.ए. शंकर नारायणन को कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब भारत के हर्षिल दानी ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो ये है मैट्स क्रिस्टोफरसन, ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन हर्षिल दानी ने नीदरलैंड्स के द हेग में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब को हासिल करने के लिए डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन को हराया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। 20/4/19 को हुए श्रीलंका बम धमाके में कौन सी अभिनेत्री बाल बाल बच गई? तो इनका नाम है राधिका शरद कुमार। इन्हीं के ट्वीट से पता चला। राधिका के मुताबिक ये जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था सिनामोन होटल में भी, तो ये होटल में ही ठहरी हुई थी। राधिका के मुताबिक उन्होंने धमाके से कुछ देर पहले ही होटल से चेकआउट किया था। राधिका ने सोशल मीडिया पर इस धमाके का जिक्र किया है और ये न्यूज वायरल हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? देखिए इस न्यूज को मैंने फिर से एक बार मैंने इसको रिपीट किया हुआ है, एक तरह से बोलिए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपके सवाल में कब आने ही वाला है। तो पिछले 7 दिन से मैं कुछ ना कुछ इसके मैटर को कवर कर रहा हूं। तो दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई होता है, इसकी शिखर सम्मेलन जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तरफ से होगा। ये एआई दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में
होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भारत ने ओडिशा के एक परीक्षण रेंज से लंबी दूर की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है? तो देखिएगा, इस पे मैंने एक सवाल पहले भी किया हुआ है, ये निर्भय के ऊपर है। अब निर्भय की जो मारक क्षमता है, ये अब सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा कवर किया। ये 1000 किलोमीटर की है। तो निर्भय की जो है ये ऑल वेदर मिसाइल बोला जाता है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में जमा वृद्धि कितने प्रतिशत की है? तो ये 13.23% की है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कल का जो सवाल था, और मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपने एकदम सही अभिनंदन वर्धमान का नाम दिया हुआ है। इन्हीं का जो है वीर चक्र देने की सिफारिश की गई है। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आज का जो सवाल है वो है 20/4/19 कोलंबो में हुए सीरियल ब्लास्ट में सुषमा स्वराज द्वारा कितने भारतीयों की मृत्यु होने के खबर को पुष्टि किया गया है? तो इस पर आपका मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा क्योंकि ये हो सकता है आज के ही न्यूज़पेपर में है। तो इस पे आप जरूर मुझे अपना जवाब देंगे कि कितने भारतीयों का ये श्रीलंका में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है उसमें मौत की खबर की जो पुष्टि है वो सुषमा स्वराज ने किया हुआ है। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।